हेलो एवरीवन। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बच्चों जो अपने पास में वो फिजन रिएक्शन ही होती है, जिसका हम डिस्कशन आज करते हैं। फिजन रिएक्शंस को बच्चों लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। फिजन के बारे में मैंने बताया था कि हैवी पार्टिकल्स या हैवी न्यूक्लियस जब लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस अपने पास होती है, जिससे बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है क्योंकि वहाँ मास डिफेक्ट पाया जाता है। तो मुझे चेन रिएक्शन का मीन अपने पास क्या है। हमने न्यूक्लियर फिजन में एक रिएक्शन आपको बताई थी कि 92 यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का बम्बार्ड किया जाता है तो वहाँ एक तो क्रिप्टॉन प्राप्त होता है 92 एटॉमिक मास नंबर का, और बेरियम प्राप्त होता है 141 एटॉमिक मास नंबर का। वहाँ से 3 न्यूट्रॉन भी वहाँ निकलते और वो सारी क्यू एनर्जी भी रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन को भी आगे और बढ़ाते हैं और आगे रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। बच्चों कैसे चलती है इसको हमें समझना है। इसको समझ लिए तो चेन रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगी। यहाँ हमने क्या लिया बच्चों, हमने यहाँ न्यूट्रॉन लिया और वो न्यूट्रॉन हमने कहाँ इंसिडेंट करवाया, यूरेनियम पर करवाया। और यूरेनियम पर करवाने पर आपके पास में दो पार्टिकल्स, दो न्यूक्लियस यहाँ ब्रेक हुए, ठीक है। और वो न्यूक्लियस कौन से थे बच्चों, ये तो न्यूट्रॉन लिया आपने। और कैसा न्यूट्रॉन था बच्चों, ये सोलो न्यूट्रॉन था, हमने बताया है और ये डायग्राम हमने पहले भी बताया, तभी तो चेन रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ यूरेनियम 235 का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ क्या क्या बना बच्चों, यहाँ एक तो क्रिप्टॉन बना 92 का, एक बेरियम यहाँ निकला 141 का। और हमें ये पता है कि यहाँ कितने न्यूट्रॉन निकल रहे बच्चों, 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ, एक न्यूट्रॉन, ये 2 न्यूट्रॉन और ये 3 न्यूट्रॉन यहाँ निकल रहे। वापस से न्यूट्रॉन निकले बच्चों यहाँ, ये वापस से न्यूट्रॉन यहाँ निकल रहे। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो होंगे बच्चों, ये 3 न्यूट्रॉन जब रिएक्शंस करेंगे वापस से, अभी एक न्यूट्रॉन हमने लिया था, अब यदि इन 3 न्यूट्रॉन की यदि हम यूरेनियम 235 से रिएक्शंस करवाते हैं तो बच्चों वापस से आपके पास क्या बनेगा, वही बेरियम बनेगा, वही क्रिप्टॉन बनेगा। ये लो बेरियम और क्रिप्टॉन मान लेते हैं, ठीक है। ये बेरियम आपके पास रहा, मान लो ये बना अपने पास में, ये क्रिप्टॉन बना 92 का, ऐसा ही ये भी बना देगा, ऐसे ये भी बना देगा ये दोनों। लेकिन फिर देखो वापस से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये वापस से 3 न्यूट्रॉन्स निकले, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन, वापस से ये बनाया, लेकिन वापस से बच्चों कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, ये न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन। इसी तरीके से वापस से बच्चों यहाँ से भी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन निकले अपने पास में, ये 3 न्यूट्रॉन्स निकले। यहाँ बेरियम आपके पास बन गया, क्रिप्टॉन बन गया। अब फिर ये 3 न्यूट्रॉन और मतलब अब आप देखें पहले कितने इस जनरेशन में, जो पहले ये फर्स्ट जनरेशन आपके पास है, हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने अपने पास, 1 है। सेकेंड जनरेशन में कितने आ चुके हैं बच्चों, 3 आ चुके हैं। थर्ड जनरेशन में 3 3 3 कितने आ गए बच्चों, 9 आ चुके हैं। अब ये 9 न्यूट्रॉन और ज्यादा क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, तो नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में 27 आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू अपने पास चलता रहता है। यानी जब तक आपके पास में फिजन के लिए न्यूट्रॉन बचा रहेगा, जब तक फिजन के लिए न्यूट्रॉन बचा रहेगा तब तक बच्चों को यूरेनियम को ब्रेक करता जाता है और रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाती है। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उनको न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस बोलते हैं। यानी जब तक अपने पास रिएक्शंस में न्यूट्रॉन बचा रहता है बच्चों, रिएक्शन चलती रहती है। और यदि न्यूट्रॉन इतना सारा है कि रिएक्शन चलती रहे तो बच्चों इसको कंट्रोल करना भी फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मीन क्या होता है कि हम नॉर्मली एक न्यूट्रॉन लेते हैं तो 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन फिर वापस से यूरेनियम से कितने न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं बच्चों, 9 निकाल सकते हैं। वो 9 27 निकाल सकते हैं, 81। तो इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यू आगे तक अपने पास चलती रहती है। इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस कहते हैं। बात अपने पास समझ में आ रही है। इसी की बेसिस से बच्चों हमें एक डेफिनेशन यहाँ बताते हैं, और डेफिनेशन अपने पास किसकी रहती है, के की अपने पास रहती है। के को हम यहाँ
न्यूट्रॉन मल्टीप्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिख दिया मैंने पहले ही। तो यहाँ हम एक बात करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे के। इस के को बच्चों रिप्रोडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। न्यूट्रॉन का रिप्रोडक्शन फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए जनरेशन, किसी जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और उससे एक कम पहले जो जनरेशन आ चुकी है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनका रेशियो अपने पास क्या रहता है बच्चों? रिप्रोडक्शन फैक्टर के इक्वल रहता है। यानी जैसे मान लो कि हम में ये थर्ड जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड जनरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड जनरेशन में 9 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, फोर्थ जनरेशन में 27 आ चुके हैं, फिफ्थ जनरेशन में अपने पास 81 आ गए। इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में। अब मान लो कि आपको फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का क्या पूछा जाए बच्चों? क्या पूछा जाए? रिप्रोडक्शन फैक्टर पूछा जाए। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर दो चीजों का रेशियो है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ही रेशियो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए जनरेशन आपको फोर्थ और फिफ्थ का पूछा जा रहा है। तो फिफ्थ में आप देखें, फिफ्थ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बच्चों? 81 है। डिवाइड करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीवियस जनरेशन, इससे पहले वाली जो जनरेशन है, कितने बच्चों? फोर्थ में कितने? 27। ये इसका के आएगा। बच्चों के की वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे तो रिएक्शंस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये के वैल्यू के बेसिस पर हम क्या करते हैं बच्चों? इस रिएक्शन की कुछ कंडीशंस को देखते हैं। के का मतलब समझ में आया? रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है। रिप्रोडक्शन का फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आप डिवाइडेशन कर दीजिए उससे पहले वाली जनरेशन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो आपके पास रिप्रोडक्शन फैक्टर के प्राप्त हो जाता है। इस के की बच्चों कुछ कंडीशंस है, के की कुछ कंडीशंस है, और के की कौन कौन सी कंडीशन हम समझे। सबसे पहले यदि बच्चों के इक्वल्स टू 1 हो जाए, के कितना हो? 1 हो। के अब में हमें देखना कि बच्चों के 1 कैसे हो सकता है। अभी जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और मान लो कि कोई जनरेशन आ गई, मान लो 8 नंबर की कोई जनरेशन आई, 9 नंबर की कोई जनरेशन आई। 8 नंबर की जनरेशन में बच्चों 10 न्यूट्रॉन्स प्राप्त हो रहे हैं, 9 नंबर की जनरेशन में 10 ही न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। यानी हर जनरेशन में जो न्यूट्रॉन्स आपको फ्यूजन रिएक्शन के लिए मिल रहे हैं वो इक्वल प्राप्त हो रहे हैं। आपको इक्वल प्राप्त होंगे तो बच्चों के कितना होगा? जैसे 10/10 कितना होगा? 1 होगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बढ़ रहा है। हर जनरेशन में पाए जाने वाला जो फ्यूजन के लिए न्यूट्रॉन है वो इक्वल नंबर में आ रहा है। यदि वो इक्वल नंबर में आ रहा है तो अपने पास में रिएक्शन बच्चों कंट्रोल रहेगी। रिएक्शन क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी। ये हम इसको बच्चों यहाँ कंट्रोल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको कंट्रोल रिएक्शन बोलेंगे। और के इक्वल्स टू 1 की कंडीशन को हम यहाँ क्रिटिकल कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ हम इसको क्रिटिकल कंडीशन बोलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, क्या बच्चों? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन का मीन क्या समझ में आया कि हर जनरेशन में पाए जाने वाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो फ्यूजन के लिए अवेलेबल रहेगा वो ऑलवेज इक्वल नंबर में रहेगा। इक्वल नंबर में रहेगा तो के 1 रहेगा, के 1 रहेगा, रिएक्शन कंट्रोल होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पर वर्क करता है। इस के इक्वल्स टू 1 की कंडीशन को बच्चों हम क्रिटिकल कंडीशन भी कहते हैं। सेकेंड हम बात करें बच्चों के ग्रेटर देन 1 हो। के क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। अब के ग्रेटर देन 1 कब कैसे हो सकता है? मान लो 8 जनरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 9th में
इससे ज़्यादा प्राप्त हो गए, मान लो 15 न्यूटन प्राप्त हो गए, 15 न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए, तो के क्या होगा बच्चों, 15/10 कितना आ रहा है 1.5, तो देखो के ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यदि यहाँ 15 प्राप्त हुआ है तो उससे नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा प्राप्त होंगे आपको, तभी तो के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है भाई। तो हम ये देखेंगे कि हर जनरेशन में आपको जो न्यूट्रॉन मिलेंगे वो पहले वाली जनरेशन से ज्यादा मिलेंगे, और पहले वाली जनरेशन से ज्यादा मिलेंगे तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज प्राप्त होगी जहाँ रिएक्शंस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत विनाशकारी वहाँ परिणाम आपको प्राप्ति होते हैं। तो ये अनकंट्रोल रिएक्शंस हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनकंट्रोल रिएक्शंस बोलते हैं। एटम बम जो होता है बच्चों वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया गया था बच्चों, वो इसी रिएक्शन का बेसिस आपके पास में है। तो एटम बम जो होता है वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है। इसके ग्रेटर देन 1 की कंडीशन को, जैसे हम यहाँ क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, इसको बच्चों सुपर क्रिटिकल कंडीशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सुपर, ये नाम पूछता भाई कई बार एग्जाम में आता है, इसको सुपर क्रिटिकल कंडीशन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से हम बात करें के बच्चों लेस देन 1 हो, लास्ट कंडीशन के लेस देन 1 हो। अब लेस देन 1 कब होगा, जैसे मान लो 8th जनरेशन में 10 न्यूट्रॉन है, 9th में कम हो गए बच्चों 8 ही हो गए, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा बच्चों 8/10 लेस देन 1 हो गया। फिर 8 है तो अगली स्टेज में और कम आएंगे आपके पास में न्यूट्रॉन फिजन के लिए, उससे अगली स्टेज में और कम न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, और एक ऐसी स्टेज आपको प्राप्त होगी जिस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल भी फिजन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, रिएक्शन रुक जाएगी बच्चों। यहाँ पर एक फिक्स जनरेशन के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, और इसके लेस देन 1 की कंडीशन को हम बच्चों सब क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम सब क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। तो ये अपने पास में क्या है बच्चों, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है बच्चों, आप देखें क्लास को अच्छे से, आप देखें, जो भी डाउट आता आप मुझसे पूछें। लाइक और सब्सक्राइब आप बच्चों जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए कि किस तरीके से क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।